नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। एक तो ये वीकली रीडिंग है जिसमें हम पूरे वीक की जानकारी लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज गुरु पूर्णिमा है और फुल मून भी है, पूर्णिमा है जैसा मैंने आपको बताया। इस फुल मून को बक फुल मून भी कहते हैं या फिर थंडर फुल मून भी कहते हैं। बक फुल मून इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में इस टाइम पर जो मेल डियर होते हैं उनके नए एंटलर्स, जो सींग होते हैं, उनके नए एंटलर्स ग्रो करते हैं, इसलिए इसको बक फुल मून कहा जाता है। बक मतलब मेल डियर, तो इसलिए इसको बक फुल मून भी कहा जाता है या फिर थंडर फुल मून, इसलिए क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स देखे जाते हैं, होते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स, इसलिए इसको थंडर्स फुल मून भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा जैसे आप सब जानते हैं, तो आज के दिन गुरु पूर्णिमा भी है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और कल से सावन शुरू हो रहा है, तो इसलिए आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। मैं अपने कम्युनिटी की तरफ से, सभी की तरफ से प्रार्थना कर रही हूँ, जैसा मैं हमेशा मेडिटेशन करती हूँ, और मैं सभी गुरुओं को, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे भगवान हैं, जो भी हमारे देवता हैं, जो भी हमारे गुरु हैं, जिनको भी हम मानते हैं, मैं पूरी कम्युनिटी, हम सब की तरफ से आवाहन करती हूँ अपने सारे गुरुओं का और उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पधारें और हम सब पर अपनी दया दृष्टि और कृपा बरसाएं और हमारे सभी जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हुई है उसको क्षमा करें और प्रेम की दौलत की वर्षा करें। तो इसी का मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो आप लोग सब मेरे साथ मेडिटेशन करिए जिससे कि आपको भी ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकें। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the Supreme Father, I call upon all divine energies to come and be present here. Please forgive our sins as we forgive those who sin against us. Please do not bring us to the test and deliver us from evil. Please help us to manifest abundance, prosperity, financial stability, growth, luck, fortune, good health, a true life partner, and spiritual love, and the correct guidance so that we may follow the right path and lead towards success in all our endeavors. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं आपको पता ही है कि
थोड़ी डिटेल्ड रीडिंग करना पसंद करती हूँ। और जब आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है तो मैं सबसे पहले हमारे सारे गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहूँगी। तो थोड़ी सी लंबी होगी रीडिंग, आप पेशेंटली उसको देखिएगा जिससे कि आपको भी वो ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकें। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इस वीक का थीम ले लेते हैं कि ये जो वीक है ये क्या थीम लेकर आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक क्या थीम लेकर आ रहा है हम सब के लिए कलेक्टिव लेवल पर, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मैं कैमरे का एंगल ठीक कर देती हूँ, ये आपको दिख जाएगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थीम फॉर द वीक, थीम फॉर द वीक। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर आया है इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ। ओके, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं इस वीक के लिए कि जिस भ्रम में आप जी रहे हैं उससे बाहर निकलिए और सच्चाई का सामना करिए। डरने से, घबरा जाने से या सच्चाई का से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो उसको सामना करिए, उसका सामना करिए। जो भी सच है बोल्डली उसका सामना करिए। ये एनर्जी निकल कर आई है, बड़ी टिपिकल एनर्जी आई है इस वीक की। ओके, चलिए देखते हैं, कार्ड्स में पता चलेगा, बट काफ़ी टिपिकल है। एनीवे, ओके, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज है डेफिनेटली। सबसे पहले मैं अपने सारे गुरुओं के आशीर्वाद लेना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। वन कार्ड, blessings from the divine. One card, blessings from the divine. Blessings from the divine. Please give me one card. Blessings from the divine. Please give me one card. जो कार्ड आप खुद निकाल के देंगे मैं वही कार्ड लूँगी। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड स्पिरिट्स। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थैंक यू। मालिक, आप जो कार्ड निकाल के देंगे मैं वही लूँगी। सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पर आया है, ये बहुत ही अच्छा डेक है श्री राम का। तो यहाँ पर आया है काम विद इन द स्टॉर्म। आपको बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहना है, शांति बनाए रखनी है। कोई तूफ़ान चल रहा है, कोई तूफ़ान आया हुआ है हम सब की ज़िंदगी में, कोई ऐसा तूफ़ान जिससे हम गुज़र रहे हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। हम सब किसी न किसी तूफ़ान, उलझन, मुसीबत से गुज़र रहे हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखिए, घबराइए मत और सच्चाई का सामना करिए। स्टेइंग द कोर्स।
Ram and Lakshman continue their journey towards Sita's city, overcoming various dangers and obstacles on the way. जिस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी, जबकि उनकी लाइफ में जब वो जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे तो इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर वो घबराए नहीं और वो मूव ऑन करते रहे। उसी प्रकार हमें भी अपनी इस जर्नी में जिसमें तूफ़ान आया हुआ है उसको कंटिन्यू करते रहना है और शांति बना के सहजतापूर्ण तरीके से आगे मूव ऑन करते रहना है। A great venture unfolds with its inherent obstacles that must be faced. तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा आपको मिलने जा रहा है, कोई एक ऐसा वेंचर, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, पर उस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। God may be seen on the path of life. Blessings to the one who walks the spiritual road. Negative forces defeated through special guidance. An obstruction is being eliminated. A great difficulty is suddenly overcome. Guests are coming to serve. आपके पास गेस्ट आ सकते हैं, ऑनर देम, उनका आदर करिए। स्पेशल फेवर कम्स फ्रॉम पावरफुल विजिटर्स। तो कुछ पावरफुल विजिटर्स आपकी तरफ आ सकते हैं मिलने, तो उनका वेलकम करिए, उनका आदर करिए, सत्कार करिए। और ईश्वर जो हैं वो आपको इस पाथ पर, अपनी जर्नी पर हर कदम, हर क्षण आपके साथ हैं। ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। नेगेटिव फोर्सेस सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आप ओवरकम कर लेंगे। ये एनर्जी आ रही है। ब्यूटीफुल। ओके, डिवाइन वन कार्ड फ्रॉम हियर। वन कार्ड, one card from the divine, one card from the divine, one card from the divine। अच्छा, 3 आ गए हैं तो मैं तीनों लूँगी। अच्छा, बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। कुतुम्बी, क्लोक ऑफ विजडम। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। एक रीबर्थ हो रहा है आपका, इनफैक्ट हम सबका, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो हम सबका एक रीबर्थ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक स्नेक दिखाई दे रहा है और जो स्नेक है वो अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है और नई स्किन आती है। अचानक से मेरे हाथ में खुजली मचने लग गई। अचानक से कोई फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपकी तरफ, ऐसी एनर्जी है। ओके, सो You already know the answers you seek। यहाँ पर लॉर्ड कुतुम्बी की जो आँखें हैं वो मुझे बहुत मोहित कर रही हैं, जैसे बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है इनकी आइज़ में, जिसकी वजह से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप हो सकता है इस वीक में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहें। लोगों का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ड्यू टू सम रीज़न और दी अदर, आपके काम की वजह से या किसी भी वजह से, बट आपकी तरफ लोग खिंचे चले आएंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है। ट्रस्ट व्हाट यू नो। ट्रस्ट करिए डिवाइन प्लान पर। और यहाँ पर एक मेजर रीबर्थ मुझे नज़र आ रहा है, कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है और आप एक नए चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं। ओके, गॉडेस फ्रेया, इनकी भी आइज़ बहुत ही ज़्यादा सिंटिलेटिंग है
और यहाँ पर मुझे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं, फुल मून भी नज़र आ रहा है, फेजेस एंड साइकिल्स। देर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग। जब भी कोई एंडिंग, मैंने अभी यही बोला था कि एक रीबर्थ होने जा रहा है, एक साइकिल आपने कंप्लीट कर ली और आप एक न्यू चैप्टर में जा रहे हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। यहाँ पर इल्यूजन का ही कार्ड आया है। तो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, कोई सच आपके सामने आने वाला है। वो किसी भी तरीके का सच हो सकता है, क्योंकि 2 बार ये मैसेज आ गया, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। कोई ऐसा सच जो आपको रिलीज़ करना है, वो ट्रिगर करेगा आपको और वो सामने आएगा, उसके बाद वो आपको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, जिससे कि आप न्यू फेज़ में एंटर कर सकें। बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ध्वजल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। आप एक जर्नी है, एक जर्नी का पार्ट हैं। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखिए, जिससे कि आप हैप्पीनेस की तरफ जा सकें। मतलब सोच समझ कर आगे बढ़िए। सनत कुमारा, लॉर्ड सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन। इनकी भी आईज़ बहुत सेंटिलेटिंग हैं। इन सब की आईज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो कर रही हैं। तो डेफिनेटली एक मेजर आई कैचिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या तो आपका रुझान ईश्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा इस वीक में, और आप ईश्वर की भक्ति बहुत श्रद्धा से करेंगे, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं कि आपकी तरफ लोग खिंचे चले आएंगे। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। एग्जैक्टली मुझे यही एनर्जी आ रही थी कि आपकी जो आप शाइन करेंगे, यही एनर्जी आ रही थी मुझे। वाओ, मास्टर ओडिन, साइकिक इंसाइट, ब्यूटीफुल। और यहाँ सारे सिंबल्स बने हुए हैं, रून सिंबल्स। मास्टर ओडिन, योर थर्ड आई इज़ ओपन। आपका थर्ड आई हो सकता है बहुत सारे लोगों का ओपन हो। सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़। जो सच्चाई आपको दिख रही है उसको बहुत क्लियरली देखने की कोशिश करिए, सच का सामना करिए। यहाँ पर अगेन यही मैसेज है जो वहाँ पर आया था, फॉलो योर इंट्यूशन, और अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़िए। ओके, लास्ट एंड फाइनल मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। Final message from Lord Krishna. Final messages from Lord Krishna. Please guide current spirits. Final message from Lord Krishna. Thank you. Wow. Okay. यहाँ पर है न्यू बिगनिंग। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने जा रहा है। फिर है यहाँ पर द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। हो सकता है फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। आपकी किसी नए पर्सन से फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है फॉर सिंगल्स, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। या फिर बिज़नेस पार्टनरशिप में कोई नया पर्सन ज्वाइन कर सकता है आपको, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या फिर सिंगल्स या जो शादी के लिए देख रहे हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। ओके, प्रोटेक्शन, वाओ। तो डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे साथ है, फिर हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो हम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ये मैसेज है यहाँ पर। ट्रू डिवोशन एंड फेथ,
A humble offering to God is greater than any material wealth. चाहे आप श्रद्धा से उनका नाम 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए भी अगर ईश्वर का नाम श्रद्धा से लेते हैं, सच्ची भक्ति के साथ लेते हैं, तो उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है रादर देन कि आप उनका नाम पूरे टाइम जपते रहें बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी श्रद्धा और भाव के। तो यहाँ पर ईश्वर आपका डिवोशन देखना चाहते हैं, आपका फेथ देखना चाहते हैं कि आप कितनी श्रद्धा, कितने भाव से, किस भाव से आप उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा कर रहे हैं। ये मैसेज है यहाँ पर। ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं। हमने डिवाइन मैसेजेस ले लिए हैं। सो यहाँ पर सारी डिवाइन एनर्जीज़ मौजूद हैं। आप जो भी प्रार्थना करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम मैसेजेस शुरू करते हैं फॉर द वीक। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। ये हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ओके, पहला कार्ड है यिन एंड यांग। What else? इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आई थिंक अभी दिख रहा है आपको, राइट? प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स डिवाइन? Okay, goddess of the moon, blossoming abundance, okay, the garden and the gate, fourth chakra archangel Raphael, बॉटम से है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऑल राइट। डिवाइन प्लीज़ बताएं, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ओके, लवर्स, द स्टार, okay, what else? Hangman, any other card? इतने सारे तो मैं नहीं ले सकती। My last shuffle. Okay, Hierophant and bottom से है Justice. Okay, प्लीज़ बताएं डिवाइन, यह हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें।
ये हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, रिलीज़, व्हाट एल्स, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है मुझे इस वीक में, बहुत ज़बरदस्त। जो ट्रिगर देगा आपको और उसके बाद आप रिलीज़ करेंगे कुछ जो आपके लिए टॉक्सिक है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। प्योरिटी, डेफिनेटली जो चीज़ टॉक्सिक है वो निकल जाएगी। अगर बॉडी से, बॉडी में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन निकल जाएगा तो हम हेल्दी हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारी सोल की प्योरिफिकेशन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, सोल प्योरिफिकेशन। एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है फेथ। ओके, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। वाई, ओके, थिंकर, सोलमेट्स, चॉपवुड, इस कार्ड को मैं ऊपर लगा देती हूँ। To be fair, any other card, my last shuffle. Okay, exchanging gifts. All right, so शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है, सोल की प्योरिफिकेशन मुझे नज़र आ रही है। जो चीज़ टॉक्सिक है वो ट्रिगर देगी आपको, ईश्वर जो है वो ट्रिगर देंगे हम सबको, आपको ही नहीं मुझे भी, हम सबको ट्रिगर मिलेगा और वो चीज़ सरफेस पे आके रिलीज़ हो जाएगी या फिर हम उसे रिलीज़ कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर इल्यूजन का कार्ड आया जो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा था, तो मुझे बड़ा पिक्यूलियर भी लगा कि ये मैसेज इस बार कैसा आया है। बट अब समझ में आ रहा है उसका मीनिंग कि एक्चुअली में वो चीज़ हमारे भले के लिए हो रही है। कोई सच्चाई ऐसी आपके सामने आ सकती है जो आपको ट्रिगर देगी, जो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगी, बट आपको उसको एक्सेप्ट करना है और रिलीज़ कर देना है, भूल जाना है, फॉरगेट इट, क्योंकि वो टॉक्सिक है तो उसको लेट गो करिए। ये एनर्जी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी रिलीज़ का कार्ड आया है। आप मुझे स्टक सिचुएशन से अनस्टक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है और उसके ऊपर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, नीचे फेथ का कार्ड है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप
जहाँ पर भी स्टक थे, ईश्वर आपकी मदद करेंगे और ईश्वर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे और आप इस स्टक सिचुएशन से अनस्टक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। सोल प्योरिफिकेशन की एनर्जी है और कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है इस वीक में जो आपकी बहुत लंबे समय की ख्वाहिश है। कोई ऐसी लंबे समय की ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है इस वीक में, इस सोल के प्योरिफिकेशन से। यहाँ पर कर्मा जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। कर्मा का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल मुझे नज़र आ रहा है। कोई कार्मिक डेट, कोई कार्मिक अकाउंट आप क्लियर कर रहे हैं, ये एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कोई कार्मिक अकाउंट आप क्लियर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है ये लव से रिलेटेड है। आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल सकता है। जो सिंगल हैं और शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, उनके लिए शादी का रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है, शादी तय होती हुई नज़र आ रही है। जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ लोग जो जिनके लिए सब कुछ हो चुका है, मतलब हो चुका से मेरा मतलब है कि सब रेडी है, आपकी फैमिली वाले, उधर की फैमिली वाले, तो उनके लिए मुझे कोर्ट मैरिज भी नज़र आ रही है। या फिर कोई ऐसा इशू जो बहुत समय से चल रहा था, कोई लीगल मैटर हो सकता है। वैसे मुझे यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी ही आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा है, मुझे यहाँ पर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड से पॉजिटिव मिल रही है। तो कोई पॉजिटिव एग्रीमेंट आप साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई लोन डॉक्यूमेंट, जैसे आपने घर के लिए लोन लिया उसका डॉक्यूमेंट हो सकता है, गाड़ी ले रहे हैं उसका एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, या फिर कोर्ट मैरिज हो सकती है। कोई शुभ काम के लिए आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस वीक में, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगी और आपको डिवाइन डाउनलोड्स बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे और अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जो आप लंबे समय से, हो सकता है 30 साल से, कुछ लोग 31 साल से, हो सकता है उससे भी ज़्यादा, कुछ लोग 4 साल से, बहुत समय से आप लोग इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं और आप ईश्वर से पूछते हैं पर आपको कोई जवाब नहीं मिलता। वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ योर साइकिक एबिलिटी। गुरुजनों का आशीर्वाद इस पूरे वीक में बना रहेगा, ये एनर्जी है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस वीक का सदुपयोग करें, ईश्वर की भक्ति करें, डिवोशन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित होकर ईश्वर की भक्ति करें, जिससे कि आप जो भी मांग रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है, किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई घर ले सकता है, शादी तय हो सकती है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे, प्रेगनेंसी मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ लोग के लिए प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, कोई शुभ मांगलिक कार्य नज़र आ रहा है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, कुछ और हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ाई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल अगर आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड तो उसमें आप जा सकते हैं। आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। स्पेशली इस वीक में डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो वो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। और कोई कार्मिक अकाउंट आप
क्लियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इच्छा ईश्वर पूरी कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मुझे आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। सोलमेट्स का कार्ड है तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी बहुत लंबे समय से, लंग्स, चेस्ट पेन या फिर पल्स इम्बैलेंस या फिर चेस्ट कंजेशन या फिर किसी भी तरीके की हेल्थ इशू जो हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, जो भी अभी मैंने बताए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई बीमारी चल रही थी तो उसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। दवा जो है वो फ़ायदा करेगी आपको, ये एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ से ऐसे लोग निकलते ईश्वर निकाल देंगे जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, और आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप रिवॉर्ड को रिसीव कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। इस रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, एक तो आप 3333 से क्लेम कर सकते हैं, 4444 से क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप 7777 से क्लेम कर सकते हैं, या फिर 9999 से क्लेम कर सकते हैं। 4 नंबर्स मैंने आपको बता दिए। अब हम शुरू करते हैं आगे और देखते हैं टैरो में क्या पता चलता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता कैसा जाएगा हम सब के लिए। जैसे आपका फेथ ईश्वर में रीस्टोर हो रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स। डेफिनेटली शादी का रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है शादी का रिश्ता लेकर। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन की स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, एंड बॉटम से है हायरोफेंट। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत हाई नोट पर होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप भांप लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑफ़र आ रहा है आपके लिए। मैंने कहा था अभी शादी का रिश्ता के लिए कोई ऑफ़र आ रहा है, तो यहाँ पर एक ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को बच्चों से रिलेटेड खुशी मिलती भी नज़र आ रही है इस वीक में। या तो आपके बच्चे को एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे, या किसी के घर में चाइल्ड बर्थ की एनर्जी आ रही है, या फिर किसी तरीके की बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिलती भी नज़र आ रही है। कोई सच सामने आएगा डेफिनेटली। व्हाट एल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ।
death. Okay, please clarify Ace of Cups, Ace of Swords. Please clarify King of Wands. Ten of Swords. Please clarify Ace of Wands. Please clarify Ace of Wands. दो कार्ड नहीं चाहिए स्पिरिट्स, एक ही कार्ड चाहिए. अच्छा, दो ही आएंगे आज. स्ट्रेंथ एंड 8 of Pentacles. Please clarify Devil. Please clarify 4 of Cups. Please clarify 4 of Cups. Two of Swords. Please clarify 2 of Swords. Please clarify 2 of Swords. Please clarify 2 of Swords, spirits. King of Pentacles. Okay. Please clarify King of Swords. Knight of Wands. Okay. Please clarify Justice. Please clarify Justice. Please clarify Justice. Please clarify Justice. Okay. Chariot. Please clarify Hierophant. Please clarify Hierophant. Okay, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन हो रही थी. ये कार्ड आएगा. ओके, ऑलराइट. सो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग. एंड बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो किसी पर्सन का सच आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, पहली चीज़. और आप क्लियरली अपनी इंट्यूशन के ज़रिए समझ जाएंगे कि क्या सच है और वो पर्सन क्या बोल रहा है. उसके बाद शादी का रिश्ता आ सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है, बच्चों को कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी के घर में चाइल्ड बर्थ की खुशी आप मिल सकती है. यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रॉनिक चल रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक क्रॉनिक इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वो एंड हो जाएंगे. उनकी हीलिंग हो रही है और ईश्वर उनको हील करके उनको धीरे 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 करके ख़त्म कर देंगे. ग्रेजुअली, इसी वीक में ख़त्म नहीं होंगे, बट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे और फिर फाइनली वो ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पर आकर. यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए न्यू लव की एनर्जी आ रही है. एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत जो आएगा, आपको प्रपोज़ करेगा और आपको कमिटमेंट देगा. एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है. आपकी लाइफ से आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है,
वो एनर्जी ख़त्म हो रही है और आप एक स्टेबल पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, पावर आ रही है, पोजीशन आ रही है, अथॉरिटी आ रही है, करिश्मा आ रहा है, अट्रैक्शन। मैंने कहा था ना, दूसरे लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे, ये वही एनर्जी है। लोग खुद ब खुद प्रभावित होकर आपसे बात करेंगे। कोई बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए हो सकता है, कोई किसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही है। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। उसके बाद में कुछ लोगों को न्यू जॉब मिल सकती है, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। लव ऑफ़र मैं बता ही चुकी हूँ। एक पैशनेट स्टार्ट, अपने पैशन से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो शुरू हो सकता है, शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ में रिकवरी नज़र आ रही है, हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप नर्सिंग की फील्ड से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या जॉइन करना चाहते हैं कोर्स, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ या कुछ और, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको। किसी न किसी फॉर्म में आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल गेन, जैसा मैंने बताया था। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे घर खरीदने की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, घर खरीद सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे रीलोकेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। आप या तो शादी करके दूसरी जगह जाएंगे या फिर आप वैसे ही रीलोकेट करेंगे, जॉब की वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई नया जॉब हाई पोजीशन का आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, कोई हाई पोजीशन का जॉब मिल सकता है। कोई बिज़नेस में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रही है, ऐसी भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई मनी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए बिज़नेस में पैसा मनी बहुत फास्ट ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर स्टॉक्स वगैरह अगर आप करते हैं इस टाइप का कुछ, तो ग्रोथ बहुत फटाफट होती भी नज़र आ रही है। ये एनर्जी है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में और आप टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड, क्लियर माइंड होता हुआ नज़र आ रहा है आपका, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड, करियर ड्रिवन, फोकस्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, एट द सेम टाइम वेरी बैलेंस्ड, स्टेबल। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ये कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकता है या आईटी फील्ड से भी हो सकता है। कुछ लोग बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी जॉब नज़र आ रही है मुझे, या जो ऑलरेडी बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए ग्रोथ आ रही है। ये भी एनर्जी है। कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो ग्रोथ आ रही है। हीलिंग से रिलेटेड, हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपका। ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। पराक्रम आपका, जो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आप डरेंगे नहीं किसी से, बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है, पावर आ रही है, तो अब आप डरेंगे नहीं किसी से, ऐसी वाली एनर्जी है। क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे डरना क्यों है, वो एनर्जी आ रही है आप में। फिर यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपने कोई कार्मिक अकाउंट क्लियर किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में लक, प्रॉस्पेरिटी, किसी भी फॉर्म में, किसी भी चीज़, कोई ऐसी मन्नत
जो आपने बहुत समय से मांगी हुई है, वो आपकी पुकार सुन ली है ईश्वर ने, वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। वो लव की फॉर्म में भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, वो जॉब भी हो सकता है, वो कुछ और हेल्थ रिकवरी भी हो सकती है। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए जस्टिस है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। वाहन खरीद सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पर्सन रिश्ता लेकर आ रहा है, ये एनर्जी आ रही है मुझे। वेल्दी रिच पर्सन जो बहुत ही बैलेंस्ड होगा, वो आपके लिए रिश्ता लेकर आ रहा है आपकी, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब बहुत फटाफट होगा ये सब कुछ, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और लव लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही है। अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, इस हफ्ते लव की क्या वाइब्स रहेंगी। इस हफ्ते लव की क्या वाइब्स रहेंगी। आपकी ईगो की डेथ होती हुई नज़र आ रही है, एकदम से चैनल हुआ मैसेज। जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग हैं, उनकी ईगो जो है उसकी डेथ होती हुई नज़र आ रही है। मतलब ईगो जो है ख़त्म, टूटता हुआ नज़र आ रहा है, चकनाचूर होता हुआ नज़र आ रहा है। लव की वाइब्स बता दीजिए प्लीज़ फॉर द वीक। लव की क्या वाइब्स हैं। क्या बात है, कोई मैसेज ही नहीं आना चाहता क्या हो गया मालिक। अच्छा, एंग्जाइटी। तो इस एंग्जाइटी से आप बाहर निकल रहे हैं, करेज और स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड, मैंने कहा था ना, ये मैंने अभी जस्ट बोला था आपको कि ये जो भी कुछ होगा, जो पर्सन आपकी तरफ आएगा और वो रिश्ता लेकर आएगा, वो एकदम से तय हो जाएगा रिश्ता। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, बहुत अनएक्सपेक्टेड। ये अनएक्सपेक्टेड क्या होगा स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। पार्टी, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड पार्टी हो सकती है। मुझे लव की वाइब्स आ रही हैं कि अनएक्सपेक्टेड लव ऑफ़र होगा। वेडिंग, मैंने यही बोला था अभी आपको, शादी का रिश्ता होगा। डिवाइन इंटरवेंशन, ईश्वर की ब्लेसिंग्स होंगी इस रिश्ते पर। जिनका भी रिश्ता अभी तय होगा उस पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स होंगी, और ये अचानक होगा, ऑल ऑफ अ सडन। आप खुद ही शॉक में हो जाएंगे कि ये क्या हुआ एकदम से। कहीं अभी तक तो कोई आ नहीं रहा था, और अचानक से आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं। लव की क्या वाइब्स हैं। फेटेड मीटिंग, डेफिनेटली फेटेड मीटिंग है, डेस्टाइंड है ईश्वर के द्वारा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। तो ये मीटिंग जो होगी ये फेटेड है। लिक्विड करेज, कुछ लोग अपने एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं। जिनको हार्ट ब्रेक मिला है वो उस हार्ट ब्रेक से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने अभी यही बोला था, एडिक्शन, वही कार्ड आ गया। एंड बॉटम से जिसने आपको घोस्ट किया उसका सच आपके सामने आ जाएगा। डिवाइन टाइमिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। मैग्नेटिक अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री बनेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। बिटवीन द लाइंस, अब आप क्रॉस रोड्स पर नहीं खड़े होंगे, अब आप क्रॉस रोड पर नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर एंड सॉर्टेड होगा सब कुछ, ये एनर्जी है। अब हम और मदर अर्थ गाया की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं। मदर अर्थ हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं फॉर द वीक। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मदर अर्थ हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं फॉर द वीक, प्लीज़ गाइड करें। मदर अर्थ हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं फॉर द वीक, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स।
मैं एक साथ नहीं ले सकती, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। ओके, फॉग, ये फॉग हट रहा है। वेल, मैंने कहा ना कुछ अंधकार, इल्यूजन, यहाँ पर भी इल्यूजन, अगेन वापस से वही सेम एनर्जी। मतलब ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये तो सभी को अफेक्ट करेगी। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई किसी चीज़ पर से पर्दा उठने वाला है, किसी का सच सामने आने वाला है, किसी का धोखा सामने आने वाला है, किसी की सच्चाई सामने आने वाली है। मतलब उसकी सच्चाई, उसने जो भी कुछ किया है वो आपके सामने आएगा और आप शॉक्ड हो जाएंगे। कुछ ऐसा क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, बट कुछ होगा। लेट्स सी क्या होगा। और ये बिगनिंग ऑफ द वीक में ही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड ये आया है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं। मदर अर्थ गाया की तरफ से और क्या मैसेज है। ओके, ग्रीन मैन, सिनर्जी। तो यहाँ पर आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। हो सकता है आप किसी वेकेशन पे जाएं जहाँ पर बहुत ग्रीनरी हो, कोई पिकनिक मनाने या कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, झरने हों, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। ह्यूमिडिटी की वजह से कार्ड्स भी चिपक जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या मैसेज है मदर अर्थ गाया की तरफ से, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आप शाइन करने वाले हैं। मैंने सेम चीज़ बोली थी कि आप इतना शाइन करेंगे कि लोग खुद ब खुद आपके तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेम एनर्जी आ गई। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एमर्जेंस, एक पावरफुल सोल इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है। अगेन मुझे इसकी आइज़ बहुत सिंटिलेटिंग लग रही हैं, मतलब जैसे अट्रैक्शन होता है ना आइज़ में, वो वाली एनर्जी। कंप्लीशन, फुल मून भी है और कंप्लीशन। एक साइकिल एंड हो रही है, डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। जैसे आपका नया जन्म हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। इंस्टिंक्ट, अपनी गट को फॉलो करिए, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए, ये एनर्जी है। इंट्यूशन को फॉलो करिए। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स डिवाइन प्लीज़ बताएं, एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी इस वीक में, प्लीज़ गाइड करें। मुझे मदर मैरी सुनाई दे रहा है, हो सकता है मदर मैरी की ब्लेसिंग्स हों आपके ऊपर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू, थैंक यू। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। अगेन इंट्यूशन, तो यहाँ पर इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी इस वीक में। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत ज़्यादा पैशन फील करेंगे और अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे। हो सकता है कोई हॉबी आप स्टार्ट कर दें अपने पैशन से रिलेटेड, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, अचानक से मुझे एनर्जी आई जैसे किसी फॉरेस्ट में आग लग सकती है। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे एकदम से ये एनर्जी चैनल हुई। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव अस मैसेजेस।
सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो जो भी आपकी सिचुएशन है उससे बाहर देखने की, कोई अगेन इल्यूजन वाला मैसेज आ गया है यहाँ पर, उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करिए। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करिए। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बार बार ये मैसेज आ रहा है। ऑटम, रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट। डेफिनेटली रिलीजिंग की एनर्जी है, कुछ रिलीज़ होगा, ये तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो आप अपने अंदर का जो मैजिक है वो पोर्ट्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स इस वीक में? स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स? धारणा, अपना फोकस जो है उसको डिटरमाइन करिए और एक जगह अपना गोल फोकस्ड रखिए, ये एनर्जी है। अपना फोकस जो है उसको बनाइए। फोकस अगर नहीं बन रहा है तो हो सके तो त्राटक करिए या लाइट कैंडल जलाकर फोकस अपना चैनल करिए, ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? भक्ति, बहुत ज़्यादा श्रद्धा के साथ भक्ति करिए, नियम से करिए। समाधि, समाधि का मतलब होता है एकाग्रचित्त होकर, मतलब मेडिटेशन वाली स्टेट में चले जाना और अपनी प्राण ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना। प्राण ऊर्जा मतलब सोल के साथ कनेक्ट करना। अब हम एंजल मैसेजेस ले लेते हैं, फिर चार्म्स लेंगे और टी लीव्स। एंजल मैसेजेस फॉर द वीक, एंजल मैसेजेस फॉर द वीक। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेट करिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यस, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब है यस, और ईश्वर आपको साइन दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए, ये आपके लिए मैसेज है। अब हम पहले चार्म्स देखें या पहले टी लीव्स देखें? पहले टी लीव्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये वीक क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, ये वीक क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, प्लीज़ गाइड करें। वन मोर टाइम। ओके, सो यहाँ पर आया है यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में सोच रहा है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, तो कुछ नया आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, बहुत सारी मटेरियल चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल गाइडेंस, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, फाइनेंशियल गेन, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, पे अटेंशन टू योर वर्क, आप अपने काम पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। शॉर्ट जर्नी, वेकेशन, आई थिंक वेकेशन मैंने बोला था। अब हम चार्म्स देख लेते हैं।
आज कुछ ज़्यादा ही चार्म्स आ गए जैसे ईश्वर की मर्ज़ी। ओके, सो यहाँ पर एंजल विंग्स आए हैं फॉर प्रोटेक्शन। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, एंजल्स हील कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन एंजल विंग्स हैं। उसके बाद आई होप आपको दिख रहा है। मुझे आप सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर क्या सुधार किया जाए। ग्रोथ नज़र आ रही है। किसी का असली चेहरा सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा। यहाँ पर मुझे कोई गिफ्ट की एनर्जी आ रही है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। लक फेवर करेगा आपको। आप नेचर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। म्यूज़िक, मेडिटेशनल म्यूज़िक, भजन, इस टाइप का कुछ हो सकता है, या आप अटेंड करें या कोई सेलिब्रेशन में जाएं। पेंटिकल, फाइनेंशियल गेन, एंजल्स, स्पेशली आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। और आर्कएंजल गैब्रियल आपको आपके थ्रोट चक्रा को भी हील कर रहे हैं। गुड लक आ रहा है, की टू सक्सेस। कोई न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। लव ब्लॉसम करेगा। यहाँ पर मौत है या शायद हनी भी है। तो अगेन फॉर्च्यून आ रहा है, ग्रोथ, विजडम, लव। आपका जो पार्टनर है वो आधा जो बचा हुआ लव है वो लेकर आ रहा है आप बहुत फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी आ रही है और बहुत ज़्यादा कॉशन की एनर्जी आ रही है। आप बहुत कॉशियसली हर सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। विजडम, मैंने गिफ्ट बोला था, अगेन गिफ्ट, लव। जैसे कोई चिड़िया आज़ाद हो रही है, ऐसी वाली एनर्जी है। आपको कोई पेंडेंट गिफ्ट कर सकता है लव से रिलेटेड, ये एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।